Hello everyone. Today we are going to start our English compulsory syllabus for BA second semester student, and we start from our poem which is Telephone Conversation. This poem is written by वोल्सलेंकी. पहले हम आज इस पूरी पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बेसिक थीम बताऊंगी पोएम की कि जो ये पोएम है वो किस लैंग्वेज में यूज़ करी गई है, इसका बेसिक थीम क्या है, जो पोइट जो है वो क्या बोलना चाहते हैं यहाँ. उसके बाद हम इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर विथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस करे थे. सेम वैसी पैटर्न रहेगा. पहले हम देख लेते हैं पोएम है क्या. ठीक है, ये आपकी प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपकी बुक में देखा जो अबाउट द पोइट. ये पोएम जैसे लिखी गई है वोल्सलेंकी, जो एक नाइजीरियन राइटर है. सबसे बड़ी बात है, नाइजीरियन राइटर है वो. ही हैज़ रिटन प्लेज, पोएम्स एंड नोवेल्स. As a dramatist, he was influenced by J.M. Sain, and many of his writing reflect mythologies popular among his tribe Yoruba. आपको बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि वोल्सलेंकी ने ये पोएम लिखी है, बस दैट्स इट. अब उसके बाद अबाउट द पोएम है. ये पोएम किसके बारे में कि टेलीफोन कन्वर्सेशन चल रही है. एक वाइट लैंड लेडी है और एक प्रोस्पेक्टिव ब्लैक टेनेंट है, मतलब कि जो एक किराएदार है और मकान मालिक के बीच में बात चल रही है. वो उसका घर किराए पे लेना चाहता है. किराए पे कौन लेना चाहता है? एक ब्लैक है जो टेनेंट और एक वाइट लैंडलॉर्डी है. जो लैंड लेडी है, वो जो लैंडलॉर्ड है, ये एक लेडी की फ़ोन पे कॉल होती है. वो पूछता है उससे कि क्या है क्या नहीं है. अब बाकी हम पोएम में डिस्कस करते हैं. देखो, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये पोएम कैसी है. द प्राइस सीम्स रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट. वो कहते हैं प्राइस रीजनेबल है, लोकेशन इनडिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं है. द लैंड लेडी स्वॉर She lived off premises, वो रहती है. Nothing remained but self-concession. Madam, I want, I hate a wasted journey. I am a African. वो कहता है, वो पहले बता देता है कि मैं अपनी जर्नी को वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं बाद में आऊँ और वो कहे मैं तो ब्लैक्स को अपना घर किराए पे नहीं दूंगी. वो पहले बता देता है कि वाइट लैंड लेडी है, वो पहले बता देता है कि मैं एक ब्लैक टेनेंट हूँ. आप मुझे पहले बता दो कि आप अपना मकान दोगे, मुझे किराए पे नहीं दोगे. इसका लाइन्स का मतलब ये है. Silence transmission of pressurized good breeding voice when it come. यहाँ बात हो रही है लैंड लेडी की. साइलेंस हो जाता है, एकदम सन्नाटा. लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड. कोट आई वॉज फाउली, हाउ डार्क. आई हैड टोल्ड मिस हर, आर यू लाइट और वेरी डार्क. जो ये लाइन्स है, ये कौन बोल रही है? लैंड लेडी बोल रही है. कितने काले हो आप, कितने डार्क हो. देखो, ये एक रेशियल प्रेजुडाइज दिखा रहा है आपको कि काले गोरे का भेदभाव था. एक वाइट लैंड लेडी थी, वो दे नहीं रही थी उसे मकान. वो पूछ रही थी कितने काले. ये फ़र्क पड़ता है आज के टाइम में. कोई आपसे, आपका किराएदार आता है, वो कहता है कि मैंने आपका घर किराए पे लेना 1-2 महीने के लिए, कोई रहना चाहता है. आप उससे ये पूछोगे कि कितने काले हो आप, कितने गोरे हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो. ये चीज़ आप मैटर करती है, आपको किराए से मतलब होएगा. तो यहाँ ये बात लैंड लेडी कैसे वो बात कर रही है उससे कि कितने काले, हाउ डार्क. ये दिखा रहा है आपको रेशियल प्रेजुडाइज का एग्जाम्पल है ये पोएम. रेशियल प्रेजुडाइज, काले गोरे में भेदभाव. अब पहले हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं. बटन बी बटन, ए स्नैच ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक. रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड omnibus squeezing tar. It was real shamed by ill mannered silence surrender. मतलब वो कहता है ill mannered silence. कौन बोल रहा है? ये टैलेंट बोल रहा है. Surrender, pushed, dumbfounded to beg simplification. Considerate she was, wearing the emphasis. Are you dark or very light? Revelation came, you mean like plain or milk chocolate? ये लाइन जो है, ये कौन बोल रहा है? टैलेंट बोल रहा है कि आप कैसे क्या जानना चाहते हो, या प्लेन या मिल्क चॉकलेट. हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality. Rapidly wavelength adjusts, I choose West American spy. And as afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic flight of fantasy. Till truthfulness changed her accent, heart on the mouthpiece. What's that? Conceding, don't know what that is. Like brunette? That's dark, isn't it? Not altogether. Facially, I am brunette, but madam, you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a paradise blonde. Friction caused foolishly
Madam, by sitting down, has turned my bottom raven black. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap, about my ears. Madam, I pleaded, would not you rather see for yourself? वो देखो, आप पूरी पोएम आपको सब पढ़ के ही समझ आ गई होगी ये कैसी पोएम है, कि वो उससे पूछती है कि कितने काले हो आप, कितने, वो कहता है कि मैडम आप खुद ही देख लो, वो अपने हाथ की, सोल्स की, पैरों की, सबकी डिस्क्रिप्शन देने लग जाता है। वो कहता है, फिर लास्ट में बोलता था मैम आप खुद ही देख लो मैं कितना ही काला हूँ। ये क्या है, रेशियल प्रेजुडाइज पे पोएम लिखी गई है। मैं आपको इसकी बेसिकली समरी बता देती हूँ। पहले देखो जो ये पोएम की समरी क्या है, दिस पोएम इज प्राइमरली अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ये पोएम है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द वाइट प्रेजुडाइज अगेंस्ट द ब्लैक, कि जो वाइट्स थे वो क्या सोचते थे ब्लैक्स के बारे में, वो उन्हें नीचा समझते थे। वो अपने आप को जो वाइट्स थे वो अपने आप को क्या मानते थे, सुपीरियर बीइंग मानते थे, और जो ब्लैक्स को वो समझते थे वो इन्फीरियर रेस है। और ये पोएम बेसिकली बेस्ड है रेशियल प्रेजुडाइज पे। देखो, एज अ वाइट लेडी इज गोइंग टू रेंट आउट हर अपार्टमेंट, वो अपना किराए पे अपना अपार्टमेंट दे रही है। शी इज गोइंग टू गेट द रेंट शी हैज आस्क्ड फॉर, शी herself leaves off the premises, but when she came to know that the tenant is an African, जब उसे पता लगता है कि जो टेनेंट है वो अफ्रीकन है, she wants to know how dark he is, वो कितना काला है, कितना डार्क है वो। These two words are enough to show that the white lady thinks it is a, ये जैसे कि वाइट लेडी सोची ये कोई पाप होता है, कि कोई अगर ब्लैक है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो जैसे कोई ये पाप है। दो शी इज ब्लॉक हेड है, शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी सुपीरियर, देखो ना, शी थिंक्स हरसेल्फ टू बी सुपीरियर, वो अपने आप को क्या समझ रही है, सुपीरियर समझ रही है। बीइंग सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ वाइट स्किन, क्यों समझ रही है, क्योंकि वो सोचती है उसके पास वाइट स्किन है इसलिए। दस दिस पोएम इज अनडाउटली अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे है। पोएम किस पे है ये, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे है बेस्ड है ये पोएम, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद देखो क्या है, but by implication it can be read as a criticism of all forms of discrimination. The question that the poems end which is not for the white landlady only, वो कह रहे जो ये क्वेश्चन के साथ एंड हुआ ना कि would you rather see for yourself, जैसे ये लाइन यूज करी, ये सिर्फ एक लैंड लेडी जो वाइट लैंड लेडी उसके लिए नहीं है, ये उन सभी इंसानों के लिए जो काले गोरे में भेदभाव करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन सबके लिए है। द क्वेश्चन एज्यूम अ यूनिवर्सल टोन है इस क्वेश्चन की, व्हेन वी अप्लाई इट ऑन आवर सेल्फ आल्सो वी शुड सी फॉर आवर सेल्फ। पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम कैसे, हाउ फार वी आर जस्टिफाइड इन अवर प्रेजुडाइज अगेंस्ट ईच अदर, कि हम खुद कितने सही हैं अगर हम दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं ये भेदभाव करके। तो ये बेसिकली यही थीम थी पोएम की। पोएम किस पे बेस्ड थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में है, किसके बीच में, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में, इस बेस पे ये पोएम बेस्ड है। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पोएम है अबाउट द पोइट, मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब सीधा आते हैं रेफरेंस टू कंटेक्स्ट पे। जो एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, जैसा आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा, ऐसे आ जाएगा पैसेज। द प्राइस सीम रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट, द लैंडलेडी श्योर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन, मैडम आई वॉन्ट आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन, कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। देखो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आपने क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम Telephone Conversation which is written by Vol Solanki. This poem highlights the arrogance of the whites and their deep-rooted hatred for the blacks. ये पोएम किसके ऊपर व्यंग कस रही है और किस पे क्या दर्शाती है, ये पोएम यही चीज़ दर्शा रही है कि एक एरोगेंस है वाइट लैंड लेडी, एक उसका घमंड है वाइट लैंड लेडी का, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही है, और एक नफरत की बीज है उसके दिल में, किसके खिलाफ, कालों के खिलाफ जो ब्लैक्स हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इस पैसेज की, एज अफ्रीकन वांटेड टू रेंट अ वाइट लैंड लेडीज हाउस, अफ्रीकन औरत का मकान किराए पे लेना चाहता है। द अमाउंट ऑफ रेंट दैट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर सीम टू हिम क्वाइट रीजनेबल, जो उसने उससे किराया मांगा है वो उसे रीजनेबल लग रहा है। एंड द लोकेशन जो है वाज नॉट अ मैटर ऑफ मच इम्पोर्टेंस टू हिम, मतलब कि लोकेशन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ही रैंग अप टू सेटल द मैटर विद द लैंड लेडी, वो उसे फ़ोन करता है कि वो सब कुछ किराया वगैरह सब कुछ रीजनेबल है, तो वो आगे बात बढ़ाए कि किराया मकान लेने के लिए। द लैंड लेडी सेड दैट शी लिव्ड अवे फ्रॉम द प्रेमाइसेस, वो मकान से अलग रह रही है, यहाँ तक कि वो साथ भी नहीं रह रही है, मकान में भी नहीं रह रही है,
जैसे अब आज के टाइम में होता है ना, जैसे कि ऊपर किराए पे चढ़ा दिया, खुद नीचे रह रहे हैं, नीचे किराए पे चढ़ा दिया, ऊपर खुद रह रहे हैं, वैसा भी नहीं है, वो तो प्रेमाइसिस से बिल्कुल अलग रह रही है, फिर भी उसे प्रॉब्लम है। देखो, आफ्टर एवरी अदर थिंग हैड बीन सेटल द मैन थॉट इट प्रॉपर टू मेक अ सेल्फ कन्फेशन। वो मैन सोचता है कि मैं उसे बता दूं, क्योंकि उसे भी पता है काले गोरों में भेदभाव चल रहा है, तो उसने भी सोचा मैं लैंड लेडी को पहले बता दूं कि मैं एक अफ्रीकन हूँ, मैं ब्लैक हूँ। He told the lady of his African descent because he was well aware of the widespread। क्यों बताना चाहता है, वेल अवेयर है, उसे पता है रेशियल बेसिस जो चल रहा है आजकल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ही वार्नड हर बिफोर हैंड, वो उसे पहले बता देता है। सेड प्लेनली, आई हेटेड अ वेस्ट जर्नी, आई एम अफ्रीकन। मैं अपनी जो यात्रा नहीं करना, खराब नहीं करना चाहता, मैं एक अफ्रीकन हूँ। ठीक है, वो इस पैसेज में ये बता दिया। सेकेंड पैसेज बोलता है, साइलेंस साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग वॉइस व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड कॉट आई वाज फाउली। रेफरेंट टू कंटेक्स्ट को सेम रहेगा इस पैसेज में भी। और पैसेज की एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, एन अफ्रीकन रिंग्स अ वाइट लेडी टू रेंट हर हाउस। अफ्रीकन वाइट लैंड लेडी को फ़ोन मिलाता है उसका घर किराए पे लेने के लिए। आफ्टर सेटिंग एवरीथिंग, सब कुछ किराया क्रुया लोकेशन सब कुछ सेटल हो जाती है, वो बता देता है कि मैं अफ्रीकन हूँ। क्यों बताता है वो अफ्रीकन है, क्योंकि उसे पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है सोसाइटी में। पहले ही बता देता हूँ, कहीं मैं बाद में जाऊँ और लैंड लेडी मुझे देख के बोल दे कि आप अफ्रीकन हो, तो मैं अपना घर किराए पे नहीं दूंगी आपको। तो इसलिए वो बिफोर हैंड पहले ही बता देता है कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। ऑन हियरिंग दिस द वुमेन गोज डम्ड इन साइलेंस। जैसे वो सुनती है कि वो एक अफ्रीकन है, वो एक ब्लैक है, वो एकदम शांत हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है वो। बट हर साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम, पर उसकी जो चुप्पी होती है वो बहुत कुछ बोल देती है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हर सोफिस्टिकेटेड अपब्रिंगिंग। उसकी परवरिश के बारे में बताती है कि उसको, उसकी जो परवरिश हुई है वो इस तरीके से हुई है कि भेदभाव उसको दिमाग में पाया गया है कि काले गोरे में इसका भेदभाव पाया गया। शी हैड सेड दैट शी लिव्ड ऑफ द प्रीमिसेस। वो प्रीमिसेस से भी अलग रहती है, दूर रहती है। बट नाउ इट बिकम्स क्लियर दैट शी लिव्स वेरी मच इन द कन्फाइंस ऑफ रेशियल प्रेजुडाइज। पर वो जो रेशियल प्रिजुडाइज है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके साथ आज भी रहती है, वो इसका दिमाग में ये चलता है आज भी। आफ्टर हर एलोक्वेंट साइलेंस, एकदम उसके शांति के बाद, व्हेन हर वॉइस कम्स इट इज़ द वॉइस ऑफ प्रिटेंशियस नॉब के साथ आती है, विद नो ट्रेस ऑफ जेनिलिटी इन इट। मतलब कि वो कहते हैं ना, जब उसकी इस बातूनी चुप्पी के बाद जब उसकी आवाज़ आती है, तो यह एक आडंबरपूर्ण अभिमानी व्यक्ति की आवाज़ होती है। मतलब कि पहले वो एकदम चुप हो गई, उसने सारी बात सुनी, एकदम जब वो साइलेंस एकदम हो गई, उसके बाद वो अचानक से बोलती है, तो ऐसा लगता है कि एक एरोगेंस लेडी, एक घमंडी औरत बोल रही है। ठीक है, उसके बाद होता है, द मैन फाइंड हिमसेल्फ इन अ वेरी फाउल सिचुएशन। जो एक बिल्कुल एक गंदी बेकार सिचुएशन में जो मैन है, अफ्रीकन मैन है, वो अपने आप को पाता है। पैसेज 3 आता है आपके पास अब। हाउ डार्क आई हैड नॉट मिस हर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क, बटन बी बटन ए, स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड सीक। अब वो पूछने लगे कितने डार्क हो आप। ये जो पैसेज है ये हमेशा आता है कॉन्टिन्यूसली। अगर ये वाली पोएम आती है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है, हाउ डार्क वाला। रेफरेंट टू कंटेक्स्ट सेम रहता है सारे पैचेज इसमें, पूरी पोएम में आपको जैसे प्रसंग सत व्याख्या होता है ना आपका हिंदी में, प्रसंग तो सेम रहेगा, व्याख्या चेंज होती है, वैसे जो रेफरेंट टू कंटेक्स्ट है वो सेम रहता है आपका, और जिसकी एक्सप्लेनेशन है वो चेंजेस होती है विद पैसेज के साथ। जैसे पैसेज अलग है तो एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट होगी। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, एन अफ्रीकन वांट्स टू रेंट अ लैंड लेडी हाउस, ही इज अवेयर ऑफ द वाइड स्प्रेड रेशियल प्रेजुडाइज अगेंस्ट अफ्रीकन। वो जानता है कि उनके अफ्रीकन्स के साथ भेदभाव होता है, इसलिए वो पहले बता देता है। Therefore he tells the landlady beforehand that he is an African. Having come to know that the caller is an African, लैंडलेडी को जो पता लग जाता है जो मेरे से बात कर रहा आदमी वो एक अफ्रीकन है, वो उससे एकदम पूछती है, ब्लंटली पूछती है, हाउ डार्क, कितने डार्क हो तुम। द पोइट हैज़ यूज्ड कैपिटल लेटर फॉर द वुमेन स्पीच इन ऑर्डर टू हाईलाइट द वुमेन थॉट प्रोसेस, कि वुमेन की शक्ति कैसी, वो अंदर से उसका बिहेवियर कैसा, नेचर कैसा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। जैसे हम अब किसी के बात करने के तरीके से पता लग जाता है ये किस सोसाइटी से आ रहा स्टूडेंट, किस एरिया का है ये स्टूडेंट, उसके बात करने के तरीके से इस चीज़ से पता लग जाता है कि कौन सी कैसे कैटेगरी का है ये स्टूडेंट, कैसी क्लास है उसकी, किस तरीके से है वो, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रखी है। अब जैसे आप किसी शराबी से बात करोगे वो किस तरीके से बात करेगा,
ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। अगर आप किसी एजुकेटेड पर्सन से बात करोगे कि उसकी क्लास अलग है, एक शराबी की क्लास अलग है, एक नशेड़ी की क्लास अलग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटी गई है ना उनके बात करने के तरीके से। आपने किसी को देखा भी नहीं, तो कह रहे जैसे लैंडलेडी ने अचानक से बोल दिया कि कितने डार्क, तो उससे उसकी परवरिश पता लग रही है कि उसको सिखाया ही गया है भेदभाव करना। द पोइट ये यूज करे कैपिटल लेटर इस थॉट प्रोसेस को दिखाने के लिए। द मैन हैज वेरी क्लियरली हर्ड व्हाट द वुमेन हैड आस्क्ड, बट बीइंग इन द स्टेट ऑफ शॉक ही डजंट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। द मैन इज शॉक्ड बाय द सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ द वुमेन ऑन सच अ ग्रेव इशू। जैसे वो एकदम, वो तो उसके लिए तो बिल्कुल आराम से बात कर रही है, वो समझ रही है कि मैं तो आराम से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पर इतने गंभीर मैटर पे वो कैसे पूछ रही है कितने काले हो, आर यू लाइट और वेरी डार्क, क्या आप ज़्यादा काले हो, ऐसे पूछ रही है तो अच्छा लगेगा। देखो इतने ग्रेव इशू पर कितनी आराम से बात कर रही है वो। बट टू द वुमेन द रिप्लाई टू हर क्वेश्चन इज एज सिंपल एज टेलिंग द बटन्स ऑन अ टेलीफोन बॉक्स बटन ए बटन बी। ऑन द अदर हैंड टू द वेस्ट अफ्रीकन के लिए हर क्वेश्चन एज अ स्टैंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ। उस अफ्रीकन के लिए जो मैन मांग रहा है वो कहता है एक अफ्रीका बासी के लिए उस प्रश्न के बदबूदार श्वास के जैसी है एक रेंसिड स्ट्रेंच। जैसे आप सुबह सुबह सो के उठोगे तो आती है ना मुंह से बास सी आती है बिना ब्रश करे, कह रहा वैसी मुझे उसकी बात लग रही है। अफ्रीकन जो मैन है जो रेंट पे लेना चाहता है उसका घर, वो ये बात बोल रहा है। पैसेज फॉर अ रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर omnibus, quenching tar. It was real, shamed by ill-mannered silence, surrender, pushed, dumbfounded to back simplification. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जैसे उसे पता लग जाता है टैनेंट अफ्रीकन है, द लैंडलेडी एक तो चुप हो जाती है बिल्कुल। द अफ्रीकन फील ग्रेवली इंसल्टेड, अफ्रीकन इंसल्टेड फील करता है। हिज बिटरनेस एंड हिज एंगर आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अ रेड बूथ, रेड पिलर, ये उसका एंगर है सब कुछ। द फोकस ऑन रेड कलर रेफर टू द रेसिज्म बीइंग पोर्ट्रेड इन द पोएम, कि कैसे रेसिज्म पोर्ट्रेट करा गया है इस पोएम में। ठीक है, द पोइट सटायरिकली मतलब व्यंगपूर्ण तरीके से रिमार्क्स दैट द मैन साइलेंस जो था was ill mannered. The woman had to repeat her question because the man had kept silent. वो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रही कितने डार्क, हाउ डार्क, आर यू लाइट और वेरी डार्क। जो अफ्रीकन है उसे तो गुस्सा आएगा ना इस बात को। द वुमेन हैड टू रिपीट हर क्वेश्चन बिकॉज द मैन हैड केप्ट साइलेंस सो फार, बट बाय इम्प्लीकेशन ही मीन्स टू से दैट वुमेन वॉज इल मैनर्ड। वुमेन क्या है, इल मैनर्ड है इन परसिस्टिंग विद अ रूड क्वेश्चन, कि बार बार वो ये रूड क्वेश्चन को पूछ पूछ के उसे लग रहा है वो जो लेडी है वो इल मैनर्ड है। कंसिडरेट शी वॉज वेयरिंग द एम्फेसिस आर यू डार्क और वेरी लाइट, वही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, वही रिपीटेड कर रखा है इसे। जो मेन है पैसेज जो आपका वो ये है, दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर फेशियली आई एम ब्रूनेट। फिर वो जो इस पैसेज में जो पोइट होता है वो पूरा जो अफ्रीकन मैन है वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देता है, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे फीट कैसे हैं। वो इंसल्टेड फील करने के बाद लाजमी है, ऑब्वियस है कि इंसान ऐसे बोलेगा। फिर वो एक लाइन भी बोलता है, मैडम आई प्लीडेड वुडंट यू रैदर सी फॉर योर सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात बोली है उसने। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वाइट लैंडलेडी वांट्स टू नो द कलर ऑफ द स्किन और ऑफ प्रोस्पेक्टिव अफ्रीकन टैलेंट, मतलब कि जो उसका होने मतलब कि अभी किराएदार उसका फ्यूचर में होने वाला है उसका कलर पूछ रही है वो। शी टेल्स हर दैट हिज कलर इज़ लाइक दैट ऑफ ब्रूनेट, वो कहता है कि उसका जो कलर वो ब्राउन है, ब्रूनेट की तरह। स्टिल द लैंडलेडी इंसिस्ट ऑन सेइंग, वो पूछती है फिर भी कितना डार्क, ब्राउन बंदे ने बोल दिया सामने से उसका वो इस कलर का, फिर भी पूछ रहे उसमें भी कितना डार्क, इजंट इट। शी द फुलिश वुमेन, वो उसे बोलते हैं फुलिश वुमेन है। दिस बिकम टू मच फॉर द अफ्रीकन टू स्टैंड एनी लॉन्गर। स्टर्न ऑन द बॉन ही स्टार्ट डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ हिज बॉडी पीस बाय पीस, वो पीस बाय पीस अपनी बॉडी का कलर बताता है। ही सेज दैट हिज फेस इज ब्रूनेट है, हिज हैंड एंड फील्स आर पैराडॉक्स ब्लॉन्ड है, और जो उसकी बॉटम है वो रैवन ब्लैक है ड्यू टू द फ्रिक्शन कॉज बाय सिटिंग डाउन। द फुलिश लेडी फील डिसकंटेंटेड विद द मैन आंसर एंड हैंग्स अप द फोन्स विद अ बैन। वो ये जब वो पीस बाय पीस उसे डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देता है कि मेरी बैक है वो ऐसी है, मेरे बॉटम ऐसा है, मेरे हैंड ऐसे हैं, मेरी फीट ऐसे हैं। इंसान जो अफ्रीकन मैन है
सबको डिस्क्राइब कर देता है। जो लेडी है वो गुस्सा मान जाती है इस बात को और अपना जो फ़ोन है वो एकदम झटके से रखती है, बैंग की आवाज़ आती है। विद वन एंड द अदर एंड टू हियर द मैन प्लीड्स विद द वुमन टू सी फॉर हर सेल्फ, कि वो खुद ही देख ले। वो देखो आदमी कहता है खुद आकर देख लो मैं कैसा हूँ। वो बार बार पूछ रही है ना कि कितने काले हो, कैसे काले हो, तो आदमी आके बोल देता है आखिरी में लाइन कि भाई खुद ही आके देख लो मैं कैसा हूँ। अब आ जाते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 50 से 60 वर्ड्स में है। जैसे ये 2016 में आ रखा है, वाई डज द स्पीकर आस्क द लैंड लेडी टू सी हिज पाम एंड सोल। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एनॉयड हो चुका है, वो तंग हो चुका है। लैंड लेडी से पर्टिकुलर पूछे जा रही है उसका स्किन कलर के बारे में, पूछ रही है कि हाउ डार्क है, कितना डार्क है, इजंट इट। ठीक है, तो इससे जो स्पीकर है, वो जो पोइट है, अफ्रीकन मैन है, वो परेशान हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि खुद ही आके देख लो। अब है क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ अ पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में? पोएम जो है वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है, टेलीफोन कन्वर्सेशन चल रही है वाइट लैंडलेडी एंड ब्लैक अफ्रीकन के बीच, हु वांट्स टू हैव द लैंडलेडी हाउस ऑन रेंट। जो एक लेडी का, जो एक लेडी कौन है, वो वाइट लेडी है, वो उसका मकान किराए पे लेना चाहता है, इस बारे में चल रहा है। और जो अफ्रीकन फाइंडर लेडी क्या है, वो रेशियल प्रिजुडाइज की शिकार है, आज भी वो भेदभाव में यकीन रखती है। एंड स्टिल ही ट्राइज टू बी वेरी जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल इन इट्स कन्वर्सेशन। अब उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज सेल्फ कन्फेशन। सेल्फ कन्फेशन क्या है दैट द स्पीकर मेक। सेल्फ कन्फेशन है जब वो बता देता है लैंड लेडी को कि वो ब्लैक है। द स्पीकर इन द पोएम हैज़ नॉट कमिटिंग एनी गिल्ट, ही कन्फेस। तो यही आपका वो सेल्फ कन्फेशन है, जब वो लैंड लेडी को बताता है वो कि एक अफ्रीकन है। क्यों बताता है? वो उसे पता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, कहीं वो मना ना कर देगा अगर मैं उसे बताऊँ ना कि मैं एक अफ्रीकन हूँ, मैं ब्लैक हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम टेल्स अस अबाउट द लैंड लेडी एंड द स्पीकर। देखो अगर आपको पोएम समझ आ गया, क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं आपके सामने, जिसे पोएम की थीम समझ आ गई कि टेलीफोन कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है। सबसे पहले आपने देखना है, देखो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, पोएम लिखी किसने है ये, ठीक है। पोएम की थीम क्या है? थीम देखो क्या है कि जो पोएम है वो किस पे बेस्ड है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। जो वाइट्स हैं अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं, वो एक लैंड लेडी का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया। लैंड लेडी क्या है? लैंड लेडी एक वाइट है, वाइट है वो, ठीक है। वो अपना मकान किराए पे चढ़ा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्किन कलर की वजह से उसका मकान किराए पे नहीं देती है। वो पूछती है, उसे इंसिस्ट कर रही है। वो कैसे इंसिस्ट कर रही है? अफ्रीकन उसका टैलेंट है जो फ्यूचर में भी बनेगा, भी बना भी नहीं है, ठीक है। अफ्रीकन है, वो ब्लैक है। उससे पूछती है लेडी, कितने डार्क हो तुम, वेरी डार्क हो, थोड़े लाइट हो। ये सब कुछ चीज़ें क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो लैंड लेडी है वो रेशियल प्रिजुडाइज है, उसको भेदभाव वो करती है। उसके बाद जो लास्ट में जो टैलेंट होता है वो परेशान हो जाता है इस बातों को सुन के, और वो लास्ट में लाइन बोलता है, वुड यू सी योर सेल्फ। वो खुद आके देख लो, अगर इतनी तुम्हारे को प्रॉब्लम है, इतना तुमने मेरे बारे में पूछना है। कब ये बात बोलता है? जब वो पीस बाय पीस उसको डिस्क्रिप्शन कर देता है अपने, कि मेरे हाथ कैसे है, मेरे सब कुछ कैसे है, सब कुछ बता देता है। वट डज द पोएम टेल अस अबाउट द लैंड लेडी एंड द स्पीकर। देखो लैंड लेडी क्या है? एक वाइट वुमेन है। स्पीकर क्या? अफ्रीकन है। ही वॉन्ट्स टू हैव द लेडीज हाउस ऑन रेंट एंड फोन्स हर, उसे फ़ोन कर देता है। एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन दैट फॉलोज टेल अबाउट, दोनों के बारे में बहुत कुछ बता देती है। वी फाइंड दैट द लैंड लेडीज है ब्लॉक हेड है, वो फुलिश वुमेन है, रेशियल प्रिजुडाइज की शिकार है। ऑन द अफ्रीकन वो वेरी जेंटल मैन है, हम्बल और इंटेलिजेंट है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्रेसेस रिसेंटमेंट एट द लैंड लेडीज। क्वेश्चन पे कैसे अपनी रिसेंटमेंट शो करता है, जब वो उससे बार बार पूछ रही है कितने काले हो तुम, हाउ डार्क इजंट इट, वेरी लाइट, ये सारे वर्ड वो कहता है कि मैडम खुद आके देख लो। इस तरीके से अपना रिसेंटमेंट वो शो कर रहा है। सिक्स क्वेश्चन है, डू यू फाइंड द टैलेंट रिस्पॉन्स जस्टिसेबल। आप मानते हो कि ये जस्टिसेबल था जो उसने बात बोली तो खुद आके देख लो, यस। अब कोई इतना डिस्क्रिप्शन में पूछेगा किसी से तो इंसान तो यही बोलेगा ना, खुद आके देख लो। सब कुछ उसने बता दिया कि मेरा हाथ कैसे, मेरे फीट कैसे। मैं पहले उसने बोला कि मैं ब्रूनेट कलर का, उसके बाद लेडी इंसिस्ट कर रही है ब्रूनेट में कितने ब्राउन, कितने डार्क, ज़्यादा हो कि कम हो। तो ये जस्टिसेबल था उसका रिप्लाई। उसके बाद लिस्ट ऑल द कलर्स मैंशन इन द पोएम। कौन कौन से कलर है? वो सारे कलर जो यूज़ करे गए थे पोएम में, वो है डार्क, वेरी डार्क, लाइट, वेरी लाइट, डार्क, मिल्क,
मिल्क चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट, ब्रूनेट, प्रोडक्ट्स, ब्लॉन्ड एंड रावन ब्लैक, ये सब कुछ कलर पोएम में यूज़ करे गए। अब देखो हाउ डज द पोएट जो है ड्रॉ करता है रीडर अटेंशन टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया की तरफ कैसे रीडर की अटेंशन लेके जाता है। देखो सेंट्रल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया वाला, ये कभी 2 मार्क्स में भी आपको आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, और जनरली आपको पता होना चाहिए पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज रेशियल प्रेजुडाइज ऑफ द वाइट्स अगेंस्ट द कलर्ड क्लासेस ब्लैक है। अ वेस्ट अफ्रीकन वांट्स टू हैव अ रेंट और वाइट लेडीज हाउस, लेना चाहता था किराए पे। ही रिंग्स अप द लेडी टू सेटल द टर्म्स ऑफ द रेंट्स की टर्म्स बताने के लिए, समझने के लिए वो उससे फ़ोन मिलाता है। आफ्टर एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल, जब हो जाती है रेट रूट लोकेशन वगैरह सेटल होगी, द कॉलर टेल द लेडी को बताता है कि वो एक अफ्रीकन है। नाउ ऑल दैट फॉलोज इन द टेलीफोन कन्वर्सेशन शो दैट द सुपरशिलियस नेचर ऑफ द वाइट लेडी का है कि कैसा है उसका सुपरशिलियस नेचर है उसका, कि वो रेशियल प्रिजुडाइज की है, शिकार है, एक घमंडी है, उसकी आवाज़ में एरोगेंस दिख रहा था, उसे बात करने की तमीज़ नहीं है। ऑन द अदर्स हैंड द फ्रीकन शो दैट ही इज़ अ वेरी जेंटल, हम्बल एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बिकॉज आफ्टर ही इज़ फीलिंग इंसल्टेड रैदर कि उसने गालियाँ निकाली है उस औरत को, कुछ क्या उसने बड़े सलीके से, बड़ी इज्जत से कहा है लेडी को, वुडंट यू सी फॉर योर सेल्फ, कि आप खुद ही देख लो आके कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, ये एक सभ्य, एक सिविलाइज्ड पर्सन की निशानी है। कमेंट ऑन द टेनेंट्स लैंग्वेज एंड द टोन ऑन द इन द पोएम, कि टेनेंट की कैसी लैंग्वेज थी। वो देखो वेस्ट अफ्रीकन था, वो इन्फीरियर समझती थी उसे ब्लैक को। व्हेन द टेनेंट हिमसेल्फ टेल हर द अफ्रीकन, द लेडी टॉक्स टू हिम इन अ वेरी ऑफेंसिव टोन में, जब बता देती है, जब वो जैसे ही उसे बताता है ना कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो एक लेडी है उसे बड़ी उसमें ऑफेंसिव में, विरोधी आवाज़ में उससे बात करना शुरू कर देती है। ठीक है, अपमानजनक लहजे में, अपमान के साथ। बट द टेनेंट रिमेन्स काम रहता है एंड शो नो एंगर इन देयर रिएक्शन, वो उसे गुस्सा नहीं दिखाता है। ही रिमेन्स वेरी डिसेंट बोथ इन हिज लैंग्वेज एंड टोन में डिसेंट रहता है। ही डजंट से एनीथिंग दैट कुड डिफेंड द वाइट लेडी। 10th क्वेश्चन है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोएम। स्पीकर जो पोएम है एक वो वेस्ट अफ्रीकन है, उसका कैरेक्टर स्केच बताना। वही सब कुछ आप रिपीट करो, वो किराए पे घर लेना चाहता था, ट्रूथफुल था वो नेचर का। आपने कैरेक्टर स्केच होता है किसी का, आपने पूरा वर्णन करना वो इंसान कैसा था। जैसे मैं बोलूँगी आपने महात्मा गांधी का कैरेक्टर स्केच लिखो, आप अपना कैरेक्टर स्केच लिखो, आपको मिलता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा +2 के बाद कि आपका कैसा था व्यवहार, कैसा था स्कूल में, लिखा होगा गुड मॉरल कैरेक्टर, अपने देखना कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स पे लिखा होगा। तो ये चीज़ है कैरेक्टर स्केच। वो यहाँ पूछ रहे हैं आपसे स्पीकर का कैसा है कैरेक्टर स्केच। वो हम्बल है, ट्रूथफुल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, जो बात बोला है मुंह पे बोला एकदम क्लियर कर देता है। वो उसने पहली मकान किराए पे लेने से पहले बता दिया कि मैं अफ्रीकन हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है वो, ये चीज़ दिखाता है। वो हम्बल है, बेइज्जती होने के बाद भी आराम से बात कर रहा है, वो सिविलाइज्ड है पर्सन, वो इंटेलिजेंट है, वो ये सबको दिखा रहे हैं। उसके बाद है 11th जो है आपका कमेंट ऑन स्वेंकीज यूज ऑफ सटायर टू एक्सप्रेस व्यंग्य द एंगर ऑफ द ब्लैक, कि क्या उसने यूज़ करा। ही इज रिस्ट्रेन बट क्वाइट टेलिंग, एलिमेंट्स बताता है वो सब कुछ अपने, जब वो सबको डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एक सटायर के साथ यूज़ करा है, जो ना एक बिटिंग था, नॉट हिलेरियस था, ज़्यादा ना मजाकिया था ना बिटिंग था। इट इज़ सबड्यूड बट क्वाइट एविडेंट था, सच्चाई बताई है उसने जो सच में रियलिटी में सोसाइटी में होती है। दिस पोएम इज़ अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बट कैन इट आल्सो बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन के कंटेक्स्ट में पढ़ी जा सकती है। डिस्क्रिमिनेशन लिमिटेड टू रेस, की सब कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि सिर्फ रेस तक ही लिमिटेड है डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन तो आज हम कास्ट में भी करते हैं। अगर इंडियन सोसाइटी में आओ आप, क्या होएगा, इंडिया में पूछेंगे जी कौन सी जाति हो आप, कौन सी बैकवर्ड क्लास के हो, शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के हो, जनरल कैटेगरी के हो, यहाँ ये सब कुछ चलता है। फॉरेन में जाओगे वहाँ आपसे पूछेंगे रेस कौन सी आपकी, क्लास कौन सी, आप अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। यहाँ कास्ट सिस्टम चलता है, या रिलीजन चलता है, हिंदू हो जी, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो आप, यहाँ ये सब कुछ चलता है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कलर की नहीं होती है। जब भी आपको क्वेश्चन आए एम्बडी से बाहर निकल जो आप इन ये गाइड इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, आपको समझ आएगा। डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ ये नहीं जो आपको बता दी गई है। अगर आप सोसाइटी में देखोगे यार, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कलर की नहीं हो रही है। अब कलर के साथ साथ किन किन चीज़ों की हो रही है, कास्ट की हो रही है सबसे पहली बात डिस्क्रिमिनेशन,
और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन लगती है जो सोसाइटी में प्रेजेंट है, जो आपने खुद रियलाइज़ करा है। तो कास्ट की होती है, क्लास की होती है। क्लास मतलब कि हाई सोसाइटी वाले आ गए, मिडिल क्लास आ गई फैमिली उसके बाद लोअर क्लास आ गया, ठीक है, ये क्लास हो गया। कास्ट हो गया, रिलीजन के बेस पे हो रही है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है। इनकम, हर चीज़ में है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन। आप कहीं जा रहे हो, किसी चीज़ की आपने डिस्क्रिमिनेशन देखी हो, महसूस करी हो किसी के साथ या कहीं भी, तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको हिसाब से कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव सोसाइटी में प्रेजेंट है आज के टाइम में। आपने ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे आंसर है। देखो अब आपके आगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के कैसे हैं कि गिव 2 रीज़न वाई द कॉलर इनिशियली फाइंड द अकोमोडेशन एट्रैक्टिव। क्यों उसे जो टेनेंट था, जो प्रोस्पेक्टिव टेनेंट था वाइट लैंड लेडी का जो होने आने वाला उसका टेनेंट था, उसे क्यों लगा था अकोमोडेशन सही है, अट्रैक्टिव क्यों लगी। देखो तो रेट रीजनेबल थे। दूसरी बात है कि वो जो लैंड लेडी थी वो अलग रहती थी प्रेमाइसिस से। वो जो लोकेशन थी, जो तीसरी बात आप यहाँ लिख सकते हो, जो लोकेशन थी वो उसको ज़्यादा मायने नहीं रख रही थी, तो इसलिए। सब्सिक्वेंटली वाई डज ही थिंक दैट ही वुड हैव अ वेस्टेड जर्नी। उसे क्यों लगता था कि उसकी जर्नी वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि एक तो वो अफ्रीकन था और लैंड लेडी वाइट थी। उसे पता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में प्रेजेंट है, इसलिए वो सोचता था कि मैं पहले ही बता देता हूँ, कहीं मेरी बाद में मैं जाऊँ और मुझे मना कर दे, इसलिए वो बोल रहा था। सेल्फ कन्फेशन है वही कि उसने बता दिया था अपने बारे में कि वो एक अफ्रीकन है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सच ए लिपस्टिक कोटेड है, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्ड पाइप टेल अस। देखो 2018 में आया ये क्वेश्चन, अगर आप ये देख सकते हो, ये रिसेंट बुक है बिल्कुल, आप ये देख सकते हो। इसका मतलब कहते हैं एक्सप्रेशन टेल अस जैसे लैंड लेडी बिलोंग टू अ रिच एरिस्टोक्रेसी, क्लास से बिलोंग करती है। लिपस्टिक कोटेड है, एक गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप है, सिगरेट लेडी सिगरेट फूक रही है। क्या एक अपर क्लास सोसाइटी की वुमेन है, वो रिच एरिस्टोक्रेसी है। शी इज़ अ वेल्दी वुमेन एंड लिव्स अ लाइफ ऑफ फैशन की लाइफ जीती है वो। द पोइट यूज अ लॉट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स सच एज लैंड लेडीज। दो जो कंपाउंड वर्ड आपके कौन से होते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी हो जाता है आपका। लिपोस्टिक लिपस्टिक, थंडर क्लैप, ये सारे आपके वर्ड है। माउथ पीस, पासपोर्ट, आफ्टर थॉट। 5 अदर कंपाउंडेड टेबल क्लॉथ, टूथ ब्रश, क्लासमेट, टेक्स्ट और बुक, टेक्स्ट बुक, आर्म चेयर, और भी होते हैं आपके कंपाउंड वर्ड जो आपको शब्दों को जोड़ते हैं। वाई डज द स्पीकर आस्क द लैंड लेडी टू सी हिज पाम एंड सोल। देखो ये क्वेश्चन भी 2017 में, स्पीकर क्यों बोलता है लैंड लेडी को कि उसकी पाम और सोल को देख लो। द स्पीकर फील अनॉयड टू सी दैट द लैंड लेडी इज़ वेरी पर्टिकुलर टू नो द, क्योंकि लैंड लेडी बहुत जागरूक थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी उसका कलर जानने की, जब तो वो बार बार बोल रही थी वेरी डार्क, हाउ डार्क, वेरी लाइट, चॉकलेट डार्क, मिल्क। ये सब कुछ एक्सप्रेशन भी आप ये यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में शो करने के लिए। लैंड लेडी की परसेप्शंस एंड हर रेशियल प्रेजुडाइज अगेंस्ट द ब्लैक, that how he thinks about the black person, how her upbringing show in the poem that her upbringing is based on the racial prejudice, racial biases पे। उसकी जो upbringing भी लेडी की थी शो करती थी उसके racial prejudice पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ अ पोएम अबाउट। पोएम किस बारे में, आपने वही सब कुछ बताना है जो हमने अभी आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करा। आप इसमें देख सकते हो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन थी बिटवीन अ लैंड लेडी एंड आर प्रोस्पेक्टिव टेनेंट। अभी टेनेंट नहीं बना, उसे सबको रेट वेट सब कुछ पसंद आ गया, लोकेशन से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंड लेडी प्रीमाइसी से अलग रहती थी, तो अब वो सेटल कर रहा है अपने टर्म्स जब रेंट के, तो बता देता है कि मैं फ्री करूँ। उसके बाद ये पोएम स्टार्ट हो रही है, ये आपने बताना है। व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द लैंड लेडी के बारे में और स्पीकर के बारे में क्या बता रहे। देखो ये आ रहा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2012 और 15 में आया, जो हमने आगे डिस्कस करा वही चीज़ है इसमें, आप ये देख सकते हो। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं इस बुक में जो आ रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पंजाब यूनिवर्सिटी की। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्रेसेस रिसेंटमेंट एट द लैंड लेडी क्वेश्चन, कि कैसे वो अपना गुस्सा शो करता है। वो अपना कलर एक तो सारे बॉडी वाइज पीस वाइज बताना शुरू कर देता है, पीस बाय पीस। उसके बाद वो बोलता है मैडम वुड यू रेदर सी फॉर योरसेल्फ, खुद आके देख लो मैं कैसा हूँ, जब वो बार बार पूछती है तो। डू यू फाइंड द टेनेंट रिस्पॉन्स जस्टिस, वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो आगे हमने डिस्कस करा। यस आप लिखोगे,
क्यों है, उसके बाद आप ये सारा वही डिस्कस करोगे। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन आता है लिस्ट ऑल द कलर मेंशन है, वही जो हमने आगे डिस्कस करा क्वेश्चन, वही सेम है ये। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डज अ पोइट ड्रॉ द रीडर अटेंशन टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आपने पूरा इसमें जो क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया बताना है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है ये, कि कैसे पोएम का सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है रेशियल प्रेजुडाइज ऑफ द वाइट अगेंस्ट द कलर्ड क्लासेस की, अगेंस्ट उनका रेशियल प्रेजुडाइज था कि वाइट अपने रेस अपने आप को सुपीरियर समझती थी और ब्लैक्स को इन्फीरियर समझती थी। जो लेडी थी, लैंड लेडी जो कॉल पे थी, वो वाइट थी, वो प्रोमाइसिस से अलग रहती थी, फिर भी उसे फ़र्क पड़ रहा था वो किसे अपना टेनेंट बनाएगी। वो उससे पूछती है आप कितने डार्क हो, कैसे हो, उसके बाद टेनेंट्स पूरी कहानी आपने बतानी है। वो पीसीज वाइज बताता है उसे, वो उसे जो रेशियल प्रेजुडाइज वुमेन समझता है, क्योंकि उसके अपब्रिंगिंग भी दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडाइज, racial discrimination, because the way she is talking to the tenant, the black African, it's a very offensive language, in very offensive language as well as very rudely and in arrogance manner. This shows that the landlady is upbring herself, or however she is upbringed by any woman or a man, the feeling of resentment for blacks, the feeling of hatred, a deep rooted feeling of blacks is in our hearts. By the why we say that a feeling of deep rooted hatred is in her heart, by the way she talks to the tenant, जैसे वो tenant से बात करती है उससे पता लग जाता है हमें कि उसकी जो feelings हैं blacks के लिए किस तरीके की है। सारे आपने बताना है इसमें कलर वगैरह। उसके बाद आता है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, टेनेंट की कैसी लैंग्वेज थी। जो को टेनेंट था वेरी सिविलाइज्ड पर्सन था, चाहे उसकी बेइज्जती इतनी हो कर रही थी लैंड लेडी, उससे बार बार पूछ के कितने डार्क, कितने लाइट, कितने ब्रूनेट, फिर भी वो बोलता है कि मैं इस कलर का, वो अपने बॉडी के स्किन वाइज पीसीज बताना शुरू कर देता है, मैं बॉटम इस कलर किया, मेरे हैंड इस कलर का, मेरे सोल इस तरह का, फीट इस तरीके का, ये सब कुछ शो कर रहा है उसकी कामनेस, उसका जेंटलनेस। उसके बाद में वो इंसल्टेड जब ज़्यादा फील करता है, फिर भी वो इसको इतने आराम से जवाब देता है, मैडम वुडे क्या, यहाँ एक लाइन यूज़ करिए ना, मैडम वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ, कि खुद आके देख लो अगर आपको इतना लग रहा है। उसके बाद अब थर्ड है कि करेक्टर स्केच, वही स्पीकर का बताना है, वही जो हमने आगे शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा है, इसे जस्टिफाई करा है, लॉन्ग कर दिया है। अगर आपको 2 मार्क्स के हिसाब से आता तो आपने पहले वाला करेक्टर स्केच लिख देना जो थोड़ा है 4-5 लाइन्स में आपका, ठीक है। उसके बाद आपको ये लॉन्ग में आ गया 5 मार्क्स, 3 मार्क्स में आ गया, तो आपने ये शो लिख देना है, ठीक है। ये कैरेक्टर स्केच है इसका, देख सकते हो आप। उसके बाद जो क्वेश्चन 4 है वो है कमेंट ऑन सोलंकी यूज ऑफ सटायर, कि कैसे वो सटायर यूज़ कर रहा है, व्यंग की भाषा कौन सी यूज़ कर रहा है वो जो आपका जो सटायर यूज़ करा गया है, वो जो वो पीसेस बताना शुरू कर देता है, बॉडी का कलर कैसे शो कर रहा है वो ये बताना शुरू करता है। उसके बाद लैंड लेडी को एक क्वेश्चन पूछता है, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, तो ये सब कुछ सटायर यूज़ करते हैं वो, देखो ना ये लाइन यूज़ करेगी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है 5th, दिस पोएम इज अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बट कैन इट आल्सो बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अदर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, जो मैंने आपको आगे बताई, जो आपने मुझे कमेंट में आंसर भी देना है कि कितने और तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती है जो आपने रियलाइज़ करी अपनी लाइफ में, आपने देखी, आपने देखा है किसी को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, चाहे वो कास्ट बेस पे हो, क्लास पे हो, रिलीजन पे हो, कलर पे हो, और किन किन चीज़ों पे होती है, आपने ये बताना है मेरे को। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है चैप्टर। उसके बाद ये आपकी सब पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ है। होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। देखो पोएम को बेसिकली आपने थीम समझनी है पोएम की। आपने अगर पोएम की थीम समझ ली, लाइन वाइज आपने पोएम का एक एक वर्ड आपके माइंड में आ गया, तो क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। तो मेन आपको पहले पोएम को ही समझना है, जिस तरीके से मैंने आपको आगे समरी बताई है, ठीक है, एक एक लाइन। और इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एज वेल एज, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमने आज सब कुछ समझ लिया है। होपफुल आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।